ताला खोल के थोड़ा पीछे हो जाना, वो गैस आएगा ना। देखें इधर आ गई स्मेल। ये थोड़ा वक्फे पे इनको लगाया था, तो बाकी उनको कहा था कि ये पैकिंग वगैरह जो है वो कर दे अच्छी तरह से। मैं मोबाइल की लाइट थोड़ा ऑन कर लूं, क्योंकि जैसे मैंने उनको कहा था कि इसको ना वीआईपी करके पैकिंग कर दे, मुझे पता था सुस्त। अभी उसको मैंने बोला कि जल्दी आ जाना है, लेकिन आप देखें कोई राब्ता नहीं है, कोई चीज नहीं। बस उसकी वीडियो में जाके देखो। मसफरा, आपको ये गांव पसंद है ना? ओ भाई नहीं पसंद उसको गांव, सीधी सी बात है। हाँ जी सुनाओ फिर। क्या सुनाओ? ये सफाई वगैरह आपने कर ली, फिर वो देखने चले सामान या बाद में देखें? हैंगर में डाले जा रहे हैं। अच्छा वो ना कुछ बहन भाई कह रहे थे कि जैसे ऐसे कपड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा ये सेफ अलमारी में ना तह करके रखा करें, एक एक सूट बना के ना वो तह करके रखेंगे। रहीम जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपके दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करना जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। और इधर सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कपाह जो है ना, इधर रुई भी कहते हैं, हम तो कपाह बोलते हैं। तो इधर जो है ना ये सारा तकिए वगैरह जितने भी थे ना, सारे के सारे नादिया ने उखाड़ के इधर धूप पे डाल दिए हैं। और उसके अलावा ये जब ओके हो जाएगी, सूख जाएगी, फिर उसके बाद पता नहीं इन्होंने क्या करना है, इसका तकिए वगैरह भरेगी या उसके अलावा कोई रज़ाई का बंदोबस्त करेगी, क्या करेगी वो उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आजकल आपकी? अल्लाह का शुक्र मैंने है। सुना है कि तबीयत ना थोड़ी डाउन जा रही थी। हाँ रात में फिश खिलाई ना, हाँ पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। इतना मुझे जो है ना जलन थी ना मैदे में बहुत। नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 मरतबा मैं उठकर आई, बाहर पानी पिया फ्रिज अच्छा। से ठंडा अच्छा पानी पी के फिर चली गई, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतना मुझे तकलीफ थी, मसला था ना बहुत ज्यादा, सारा मैदे का मसला था। अच्छा। तो इस वजह से ना अभी भी ऐसे है कि जैसे चल फिर रही हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे ना मुझे कुछ होने वाला है। अच्छा अच्छा, इस तरह अल्लाह खैर करे। और ये जो है ना ये सारे हैं, इनको हाथ डालेगा और इसको ना चीर आ जाएगा, हाथ इसके ना फट जाएंगे। अभी ये हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चले जी, अभी हो रही है सफाई। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस कमरे की सफाई हो चुकी है, दूसरे कमरे की भी हो चुकी है। अभी बाहर का झाड़ू जो है ना वो लगाया जा रहा है स्पीड से। अभी बाहर का मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँ, उधर मशीन उन्हें लगा दी जिसकी चाबी भी ख़त्म हो चुकी है। तो उधर क्या डाला है मशीन में? मशीन में आपका सूट एक डला हुआ है बस वो अभी और चाबी देनी है के पास है? अभी तो पहली चाबी आई है। अच्छा अच्छा, चलें जी। अभी मैं जो है ना मशीन को चाबी देता हूँ, मशीन जो है वो चलती रहेगी। नादिया जो उतनी देर में इधर झाड़ू वगैरह जो है वो लगा लेगी। और इन्हें झाड़ू इतना बड़ा मंगा लिया कि अभी सुकून से देखें खड़ी होकर झाड़ू लगा रही है। हाँ जी। नहीं तो छोटे छोटे झाड़ू होते हैं, फिर आपको पता है वो जो है ना इस तरह होता है कि बैठ के या वो सही मज़ा नहीं आता झाड़ू लगाने का। अभी इधर मैं आ चुका हूँ, इधर जो है ना देते हैं इसको चाबी, ताकि मेरा एक सूट जो है ना वो खड़ा हुआ है, ये जो है ना अच्छी तरह से धुलाई हो जाए। इसके अंदर तो हवा भरी हुई है, ये देखें। ये ऊपर ऊपर से घूम रही है। ये एक सूट है ना, फिर वो सफेद से घूमती है, इसलिए हवा भरी है। उसके अंदर ना हवा भरी गई है, वो ऊपर पानी से भी ऊपर ऊपर जो है ना वो घूम रही है। चलें बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे जी। और सब देखने वालों के लिए दुआ गो है, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों से उनको दूर फरमाए, तमाम परेशानियां दूर करे। तो चलते हैं, चल के आज का व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज का व्लॉग जो है कैसे होने वाला है, जो भी रूटीन के हिसाब से जैसा भी बनेगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ हम शेयर कर देंगे। उसके अलावा एक दो बातें और भी हैं जो मैंने करनी है इस व्लॉग के अंदर, वो भी आपने ज़रूर सुननी है। वो कौन सी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी करता हूँ, वेट नहीं करो, अभी करता हूँ। नादिया से पूछते हैं। अच्छा वो जब से हमने उधर सामान वगैरह रखा है, आपने चक्कर लगाया?
नहीं लगाया ना, उसको देखा तक भी नहीं है आपने कि वो सामान जो है हमारा पूरा रखा है नहीं रखा है, कम है या कोई मसला है, क्योंकि कमरे के अंदर बंद है। आपको चाहिए था कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपको चाहिए कि उसको चक्कर लगाना चाहिए, ताकि आपको टाइम भी नहीं मिला वहाँ पर जाने का और नहीं देखने का। देख तो आप खुद रहे थे और आप इजी थे तो आप चले जाते। नहीं, मैं कहाँ इजी था, मैं भी तो आपके साथ ही था, लेकिन मेन चीज ये कोई इतना दूर तो था नहीं। इंसान चला जाता है चाबी लेके उधर जो है ना खोल के उसको चेक कर लेता है ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि जब तक वो अपने इंटर में नहीं लेते ना मुसफरा और सुल्तान वाले ना, जब तक वो सामान अपने इंटर में अपने यानी कि शिफ्टिंग वगैरह में तक नहीं करते उतनी देर तो हमारी जिम्मेवारी है। हमने एक एक चीज़ को देखना है, क्योंकि आपको पता है ये इतनी सस्ती चीज़ें तो आई नहीं है जो कि ऐसे छोड़ दे इंसान, क्योंकि इतनी महंगा जो है वो सामान है, महंगी चीज़ें हैं, वो फिर एक भी अगर उनमें से ख़राब हो गई ना तो हमें जितना दुख होगा हमें पता है। वो तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि हमने एक एक रुपया लगाया है उसके ऊपर, हमें देखना चाहिए कि उसकी जो है ना सूरत हाल कैसी है। लेकिन आज मैं ना तमाम बहन भाइयों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि न्यू भी हमारे बहन भाई आती हैं जो कि इधर वाला सामान तो उनको हमने दिखा दिया, जैसे होती हैं बक्से वगैरह, पेटियाँ, बर्तन, सारा सामान जो है ना वो तो इधर बहन भाइयों ने देख लिया कि ये जो है ना उनका सामान है। लेकिन जो हमने उधर रखा हुआ है अहमद भाई वालों के घर, वो शायद आपने कोई न्यू जो बहन भाई आते हैं उनको पता शायद ना हो, तो वो भी हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो आपने इंसाफ करना है। तो मैंने इनको कोई गलत बात नहीं किया, मैंने कहा आपको उधर जाके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। ऐसी बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, सही बात है ना, ताकि उधर एक चीज़ है कमरे के अंदर बंद पड़ी है तो उसको कोई भी मसला आ सकता है, कोई सीवी वगैरह या कोई सीवी। मैंने कहा था आपको कहीं ये सीवी तो नहीं लग जाएगी, आपने कहा ये पॉलिश लगी हुई है, साथ नहीं, में वो शीटें वगैरह तो लगे हुए उन्हें हैं, कमरे में सारा कुछ ही हिफाजती है, सेफ्टी में रखा हुआ है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने दवाई वगैरह लगा के उसको पैकिंग कर दिया था, ठीक है ना। अभी आप जब जाके दरवाजा खोलते हो तो क्या आपको महसूस होता है? इतना कड़वा धुआं होता है जो मुंह में चला जाता है और आंखों में चला जाता है ना। यानी कि इतना गैस बनी होती है कि उधर कोई चीज का नामो निशान भी नहीं होता कि कोई चीज उसको नुकसान पहुंचा सके सामान को। लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए ना यार, ये चीज मैं कर रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ठीक हो गया जी। पहले इस्माइल को ना चेंज करा के इसको सुला दो, ये कोई काम नहीं करने देगा मुझे। चलो आपने इसको चेंज करा के ना, इसको चेंज करा के आप सुला दो, इसके नींद का टाइम जो है वो हो चुका है। अभी ये जो है शहजादा करेगा नींद, तब हम जाके करेंगे अपना काम। ऐसे ये नहीं करने देगा हमको। आंखें देखो, अभी आंखें कैसे देख रहा है, हो गई है अभी इसको, वो देखा गुस्सा कर रहा है अभी, अरे वो देख सर भी लगा रहा है, गुस्सा भी कर रहा है। ऐसे नहीं क्या करो शहजादे, ऐसे ओए आंख में मार दिया यार, क्या करते हो, क्या करते हो, आंख में लगा दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें जी, अभी जो ना ये इसको करेगी चेंज, मेरी आंख में इसने ना वो उंगली लगा दी है, पानी भी आने लग गया आंख से, तो इसका चेंज वगैरह करवाते हैं। इसको अच्छी तरह से तैयार करके ये जो है ना फिर सो जाएगा, नींद करेगा, तब जो है ना हमारे कोई काम वगैरह जो है वो अच्छी तरह से हो पाएंगे। जो भी हम काम करना चाहेंगे वो बआसानी हम करते रहेंगे। तो इसका अभी चेंज कराओ कपड़े इसके। इसको नहलाना है क्या? नहीं, नहलाना नहीं है। आज सुबह का रो रहा है, पता नहीं क्या है इसको। मेरा दिल कर रहा है कि इसको हाथ मुंह धुला के ना कपड़े चेंज करा। चलो ऐसे ही कर दो, क्योंकि इसको बुखार था ना, तबीयत वगैरह हमने दवाई वगैरह लाया है। ये अभी रोना शुरू हो जाएगा कि मेरे कपड़े जो है ना वो उतार और क्यों रहे हैं। वो देखें, इसके काम चेक कर लो अब। हाँ जी, सुनाओ फिर। क्या सुनाओ? ये सफाई वगैरह आपने कर ली, फिर वो देखने चले सामान या बाद में देखने चलेंगे? मैं झाड़ू वगैरह तो लगा लूं, ओके कर लूं फिर चलते। नहीं, झाड़ू लगा नहीं लिया। अभी और सजन क्या हाल है? सही हाल है। तबीयत कैसी है? अल्लाह की रहमत है। जबरदस्त है। शुक्र जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। राउंड लगाया हुआ है यार, अपने को मिलने आए थे यार, आपका सो गया है। हाँ, अभी अभी वो ना सोया है। हमने उसको ना अभी अभी सुला दिया है। मैंने कहा ये वो ना रो रहा था क्योंकि वो उसका ये टाइम था सोने का, तो इस वजह से जो है ना अभी उसको सुला दिया है। और जब उठेगा तो फिर राउंड लगाना। कैसे? बेहतरीन है ना? सही बात है कि नहीं है? सही बात।
जबरदस्त बात है, सही हो गया। चलें जी, अभी जो है ना ये लगा रही है जी झाड़ू। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं उधर जो सामान वगैरह है वो भी चेक करेंगे, देखेंगे कि वो सामान को कोई मसला मसाइल तो नहीं है। दुआ करें कि वो सही हो, क्योंकि आपको पता है काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ भी अगर थोड़ी सी डैमेज हो गई या कोई चीज़ उसको लग गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है झाड़ू इन्होंने मुकम्मल जो है ना वो लगा लिया है। लास्ट है ना, किचन के अलावा तो लास्ट है ना। किचन में तो हो गया ना काम, हाँ? किचन वाला तो पड़ा है ना अभी। हाँ वो पड़ा है, अभी वो बाद में करूंगी। चलें जी, सही हो गया, पहले मैंने कहा कि ये सहन की और कमरों की सफाई कर लूँ ना, सही हो गया। तो फिर बाद में वो किचन की सफाई करूंगी। चलें, ये बात भी आपकी बिल्कुल 100% जो है वो ठीक है कि घर का सहन का माहौल जो है वो अच्छा हो जाए, ताकि कोई बंदा आ भी जाए तो सहन के अंदर ना सफाई वगैरह सारी ओके हो। और काफ़ी बहन भाई कहते थे कि आपके घर में ना साफ़ सुथराई वगैरह ये चीज़ें जो है ना पहले ज़्यादा होती थी, अब जो है ना वो कम हो गई हैं। उसकी वजह ये है कम नहीं हुई है सफाई, हर चीज़ जो है ना वैसे ही होती है। जैसे हमने कल ये मुकम्मल फर्श, ये नीचे ये सारा मुकम्मल हमने पानी के साथ वाश किया था, धोया था। कमरे वगैरह भी सारे जो है ना हमने ओके किए थे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सामान इस तरह का है क्योंकि पड़ा है अभी, तो जगह जो है ना वो हिसाब किताब की जो है ना वो सेट जो है वो नहीं हो रही। तो इस वजह से बहन भाइयों का भी कसूर नहीं है, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि सफाई वगैरह जो है वो नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे हमारे घर के अंदर झाड़ू वगैरह, सफाइयाँ, पोचे, ये सारा कुछ होता रहता है टाइम टाइम से ना। बिल्कुल जैसे पहले हुआ करता था उसी तरह ही हम सफाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सफाई जो है ना वो तो लाजमी है ना, चाहे घर जो भी हो, कच्चा है पक्का है, जो चीज़ भी है ना घर के अंदर, अपना घर है ना, खाली एक प्लाट है ना आप उसके अंदर कोई तंबू भी लगा के बैठे हैं ना, तब भी सफाई तो इंसान करता ही है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह ताला हम सेटिंग थोड़ा इजी हो जाए। जैसे आपको पता है कि सामान वगैरह से इतनी है कि आप वेट कर लें कि सामान जब वो अपना उठा लेंगे ना, उसके बाद फिर हम करेंगे घर की जो है ना मुकम्मल सेटिंग अपने हिसाब किताब से। फिर आपको सफाई सारा कुछ जो है ना वो VIP नज़र आएगा। कैसे नादिया, सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, क्योंकि अभी जो है ना वो नहीं बनता ना हिसाब किताब। जब हम अपने हिसाब किताब बनाएंगे फिर जो है ना वो देखने वाले भी बहन भाई कहेंगे हाँ अब जो है ना आपकी सफाई वगैरह जो है वो ओके नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी गंदों वाली कलहोटी है ये वाली, उस दिन मैंने इसको गलत जगह पे खड़ा कर दिया, क्योंकि इधर से अगर आपको दिखाएं ना, ये तो अभी कपड़े वगैरह ऊपर खड़े हुए हैं, नहीं तो इधर से हम कैमरा लगाते तो मुकम्मल आपको सेटअप जो है ना वो नज़र आता। लेकिन ये बीच में जो है ना ये आ गई है, इसकी भी मैं कोई सेटिंग करूँगा इंशाल्लाह ताला कि इसको जो है ना कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, तो ताकि इधर से जैसे भी हम गेट से इंटर हो ना, इस गेट से इंटर हो मुकम्मल आगे सफाई। और इस चीज़ का ये जो है इसका भी मैंने हाल जो है वो निकाला हुआ है, क्योंकि पहले हमने इसको बांधा हुआ था इस दीवार के साथ, यानी कि उधर से लेकर ना इस दीवार के बिल्कुल साथ था। लेकिन जब ये ऐसे शहद वालों ने ये दीवार वगैरह ये तोड़ी थी, पहले तो इधर आपको पता है कि वो साल हुआ करती थी जो कि अहमद भाई वालों की, तो जब उन्होंने ये दीवार वगैरह तोड़ी थी, अपनी जगह बनाना स्टार्ट किया था, तो अब इधर जो है ना वो जगह नहीं थी, फिर हमने ना तना को खोल के इधर बांध दिया था। लेकिन अभी मैं काफ़ी जो है ना परेशान होता हूँ, क्योंकि आगे कपड़े खड़े होते हैं, बाइक वगैरह निकालनी होती है, सारा कुछ जो है वो करना होता है, तो फिर ये बीच में आ जाता है। एक तो हमने इसको साइड पे करना है, ये तो खैर मैं आज ही कर दूंगा साइड पे, यानी कि इधर से सिर्फ मुझे खोलना पड़ेगा रस्सी, इधर से खोल के इस दीवार में ना मैं इसको बांध दूंगा, चाहे दीवार के साथ भी ना बांधूँ तो इस जो ये मेरी अपनी दीवार है ना, इसकी बैक साइड पे ना हम जो है ना वो कोई चीज़ लगा के ना जैसे किल वगैरह, तो इसको इस दीवार के साथ ले जाएंगे। वो वैसे भी वो सरिये के साथ बांधा हुआ है, वो सरिया निकाल के इधर से बना, सरिये के साथ बांधा हुआ है। क्या पता उधर पहले का सरिया खड़ा है या नहीं, वो पहले का नहीं था, बस इनको मैंने दिया था, उन्होंने दीवार में जो है ना लगा के फिर ये चलो इसको इस साइड पे कर दें, बेहतर है ना, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल नहीं होगा। कपड़े वगैरह जो चीज़ भी हम यानी कि कोई बंदा आता जाता है वो बिल्कुल उस दीवार के साथ साथ ही होगा। और बाकी इसका जो है वो भी बंदोबस्त हमने करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना गंदम वगैरह खड़ी हुई है, अभी इसका जो है बंदोबस्त वो होगा तकरीबन ये सर्दियाँ गुजार के, जैसे हमारी गंदम वगैरह कम हो जाएगी ना,
तो इसको ये सेटिंग जो है वो मैं ऐसी जगह पे बनाऊंगा। ये अनार के हाथ लगाए हैं बच्चों ने। ये तो सारी चादर खराब कर दी। बलीच पड़ा था ना आपके पास? नहीं, खत्म हो गया। उस दिन जो मैं लेके आया था वो खत्म हो गया। लेकर आए थे तो वो दाग वाले कपड़े थे सारे, मैं ऊपर डालते डालते खत्म कर दिया मैंने। चले अल्लाह पाक खैर करे और ले लेंगे। और उसके बाद इसका ना ऐसी जगह पे सेटअप बनाएंगे ये कलहोटी का, ताकि ये जो है ना बीच में ना हो। हाँ। इसको ऐसी जगह पे मैं खड़ी करूंगा जहाँ पर बिल्कुल ये नजर भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा करना कि ये धूप वाली साइड हो, ये छांव पे ना वो। और यार वो आपकी बात ठीक है, यानी कि धूप वाली जगह पे हम देख लेंगे कर लेंगे सिस्टम, लेकिन मेन चीज ये है कि ये बीच में जैसे आती है ना सामने फ्रंट पे, ये फ्रंट के से ना है, साइड पे हो जाए, ताकि देखने वाले बहन भाई भी यही मुझे बात करते रहे हैं कि आपने ये जो खड़ी की है ना इधर, तो इधर आपने खड़ी नहीं करनी थी, इसको ना कहीं साइड पे खड़ा करना था ताकि ये जहाँ पर नज़र वगैरह भी ना आती। तो बाकी ठीक है, अभी तो खड़ी है, अल्लाह पाक खैर करें। और ये कपड़े वगैरह सारे जो ना सेटअप कर लो, फिर चलते हैं उधर वो सामान देखते हैं, क्योंकि उसकी ना मुझे टेंशन बनी हुई है, वो तसल्ली नहीं हो रही है। सही है, वाह हैंगर में डाले जा रहे हैं। अच्छा, वो ना कुछ बहन भाई कह रहे थे कि जैसे ऐसे कपड़े होते हैं ना, आप जो है ना वो मैंने उस दिन दिखाए थे ना सेफ अलमारी में, जैसे ऊपर आपके थे, फिर हाजना के थे, वसीम के थे, फिर इब्राहिम के थे नीचे। तो उन्होंने कहा ये सेफ अलमारी में ना तह करके रखा करें, एक एक सूट बना के ना वो तह करके रखेंगे तो वो बच्चे सुकून से उठाएंगे तह हुए, इस तरह ना वो हो जाते हैं, गुणज खा जाते हैं। वो सही कह रहे हैं, लेकिन तहा करके ही रखती हूँ, फिर हाँ। जब उठाते हैं ना, हाँ, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे वो सारे वो उनको सारे फिर खिलाते उनको समझा देंगे ना कि तहा हुआ है, सूट है, एक सुकून से अपना सूट उठाओ पहन लो, बात खत्म। क्योंकि जब भी मैं धुलाई करती हूँ तो ये तहा करके इकट्ठे करके सीधे करके रखती हूँ, फिर दोबारा से फिर ये सारे के सारे खराब हुए पड़े होते हैं। चले सारा अभी दिन मुझे यही लगता है तह करते बनाते। आपको पता है कि जब मैं अलमारी खोलती हूँ सेटिंग करती हूँ तो पूरा दिन मुझे लग जाता है कपड़ों की सेटिंग करते करते। और असल में ये होता है कि बच्चों का घर होता है ना जी, तो बच्चों के घर में आपको पता है फिर एक बच्चा तो नहीं है कि इंसान जो है ना उसको चलो बता दे, समझा दे, खुद उठा के या खुद उठा के दे दे। वो मैं मसरूफ होती हूँ, कोई काम कर रही होती हूँ, बच्चे आ जाते हैं एट अ टाइम, जो मैं फ्री नहीं होती हूँ तो उसको कहती हूँ जाके उठा लो। वो अपनी तरफ से जब उठाते हैं तो फिर वो काम करते फिर हैं वो खराब। खराब कर देते हैं, लेकिन कोशिश तो यही करती हूँ कि बिल्कुल सीधे करके रखूं, क्योंकि बच्चे जो है ना सुकून से उठाते रहे। हाँ, ये भी ठीक है आपकी बात। बहरहाल बहन भाइयों, आपने भी हमारे साथ रहना है, ऐसी ऐसी बातें आपने हमें जरूर बतानी है, क्योंकि हम भी आपको कुछ बातें होती हैं जो आप देखती हैं, और कुछ जो है आपने हमें बताना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी आपने मैसेज वगैरह किया है और नादिया ने आपको बता दिया है कि वो ताह करके रखते हैं, लेकिन बच्चों का घर जो है ना वो इस तरह ही होता है। जिसके बच्चे होंगे ना बड़े, यानी कि बड़े बच्चे होंगे ना, तो उनके भी सेटिंग जो है वो बआसानी हो जाती है, क्योंकि वो जैसे रखेंगे, बड़े बच्चे जो होंगे वो सुकून से उठाएंगे, सुकून से चीज रखेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे वसीम को देख लें, हाजरा को देख लें, इब्राहिम को देख लें, इस तरह जो है ना वो फिर सारा काम मसफरा थी, वो यानी कि बड़ी थी, वो अपने सेटिंग के हिसाब से जो भी चीज उठाती जैसे रखे थे होते थे वैसे रखे होते थे। वो खुद उठाती थी और सीधे भी वो खुद ही करती थी, तो उसको अपने पता बहन भाइयों के सब के वो सीधे कर देती थी। जब मैं फ्री नहीं होती थी तो वो करती थी। हाँ, तो इस वजह से अब जो है ना अकेली हूँ, क्योंकि बेटी की कमी अब मुझे महसूस हो रही है कि बेटी जो है ना कितना मेरा हाथ बटाती थी। तो चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। तो अल्लाह पाक उनकी जोड़ी सलामत रखे। तो अभी जो है ना ये जल्दी जल्दी से कर लो, फिर चलें। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कपड़े जो हैं वो सेटिंग हो चुकी है। अभी नादिया को मैंने कहा चाबी वगैरह लेके आ जाएं, ये चाबी निकाल दें, इसको लॉक लगा दें, कोई पता नहीं है, हम उधर जाएं पीछे से बाइक ना हो। चाबी भी इसको थोड़ा हैंडल को पकड़ो ऐसे, और ओरली साइड पे थोड़ा थोड़ा बस। तो ये ना हो कि हम वापस आए बाइक ना हो, कोई पता नहीं चलता ना। चाबी का पता नहीं है कौन सी? वो उधर ही होगी ऐसा शायद वालों के पास, पता नहीं वो घर में है या नहीं है, क्योंकि वो उधर ही वो गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं ना सारा कुछ, तो उनके पास ही होती है। अभी उनसे जाके पता करते हैं, फिर वो उठाते हैं चाबी, गेट वगैरह खोलते हैं, फिर चल के देखते हैं सामान की कंडीशन क्या है।
अभी भी मुझे लगता है गेट खुला हुआ है, पाइप तो लगा हुआ है उधर से, है ना। ये लगता है मोटर वगैरह चलाते हैं उधर वाली, इधर वाली पता नहीं इनकी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या है, पता नहीं खुला हुआ है या बंद है, देख लें पहले। चेक कर लो। मुझे लगता तो बंद है, नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है। चलो। बंदा तो वैसे कोई नहीं है, गेट को ऐसे बंद कर दो ना जैसे हुआ खड़ा था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है वो पहुंच चुके हैं, तो चल के देखते हैं कि इसकी जो है ना वो क्या कंडीशन है। उस टाइम अहमद भाई कह रहे थे कि ये सारी सेटिंग करनी है, सफाई करनी है। चलें जी, ताला खोलें बिस्मिल्लाह करके, ताला खोल के थोड़ा पीछे हो जाना, वो गैस आएगा ना। हाँ। खोल दो दरवाज़ा बस, देखें इधर आ गई स्मेल, यही आंखों में चली जाती है और मुंह में चली जाती है सारी स्मेल, और इतना जो है ना आंखों में पानी निकल आता है। क्योंकि मैंने उनको कहा था हैवी चीज़ पैकिंग करके देनी है ताकि कोई चीज़ इधर बीमारी ना लगे। उन्होंने कहा था मैं ओके करके दूंगा। चलें जी, अभी इधर देखें लाइट चलती है, कोई बटन वगैरह जलाएं, इधर है कोई बल्ब, एक खड़ा तो है, एक नहीं, चल गया, एक चलाया वो। ये भी चल गया, चल गया ना। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर, और इधर जो है ना सारा सामान चेक करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं ताकि कहीं से वो ये ना हो कि हम कहें कि ये तो खैर लोहे की चारपाइयाँ हैं, इनका तो खैर कोई इशू नहीं है। और मेन जो वजह है ना, मेन वजह होती है इनकी, तो ये हमने दीवार के पीछे से ना टच नहीं की थी, हमने ना ऐसे ही थोड़ा वक्फे पे इनको लगाया था। तो बाकी अभी देखें नादिया, ये देखें कितना धूल है, मिट्टी शापर के ऊपर है ना। हाँ शापर के ऊपर ही है ना सारी मिट्टी, क्योंकि दार बंद होते हैं सारा कुछ, फिर भी मिट्टी आ जाती है, वो आ जाती है। इस वजह से तो मुझे पता था इन लोगों का, इन्होंने इतना जल्दी सामान नहीं उठाना, तो इस वजह से मैंने जो है ना उनको कहा था कि ये पैकिंग वगैरह जो है वो कर दे अच्छी तरह से। मैं मोबाइल की लाइट थोड़ा ऑन कर लूँ क्योंकि इस साइड पर ना अंधेरा है, तो इस वजह से मैं बात कर रहा था कि इस वजह से मैंने उनको कहा था कि इसको ना वीआईपी करके पैकिंग कर दे। मुझे पता था इस सुल्तान का ना ये इतना सुस्त, अभी उसको मैंने बोला कि जल्दी आ जाना है, लेकिन आप देखें कोई राब्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि मेरा यार उधर सामान रखा है मैंने शिफ्टिंग करनी है, कोई काम काज होते हैं, लेकिन वो अपनी बात उसकी वीडियो में जाके देखो। मुस्फिरा आपको ये गांव पसंद है ना? ओ भाई नहीं पसंद उसको गांव, सीधी सी बात है कि नहीं? नहीं पसंद है ना। हाँ। गांव उसको नहीं पसंद, अगर गांव पसंद होता तो उसके माँ बाप को पसंद होता, हमें पसंद होता, हमने क्यों गांव छोड़ा था? उधर ही रह रहे होते। हमने गांव जब छोड़ा था इस वजह से छोड़ा था, ना उधर कोई लाइट की सहूलत, ना उधर कोई चीज कोई अच्छी है, ना कोई चीज है, तो इस वजह से हमने गांव छोड़ा था। अभी वो हमारी बेटी को कह रहा है कि आपको ये गांव पसंद है ना? ओ भाई नहीं पसंद उसको। अगर वो मेरी वीडियो मसफरा देख रही है ना तो वो कहेगी कि नहीं पसंद। जो बात सीधी है वो सीधी है, सही है। हाँ दूसरे को भी देख लो, क्योंकि ये कोई पता नहीं होता कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई, क्योंकि ये सारी लकड़ है ना, कोई सीवी वगैरह या इस तरह का कोई इशू होगा ना तो फिर हमें जो है ना वो देख भाग। ये तो दीवार से थोड़ा और साइड नहीं वो तो हमने रखा था, जैसे वो साथ में लकड़ी पड़ी है ना, जैसे ये लकड़ी पड़ी है। ये क्या है नीचे? पता नहीं क्या चीज है, ये तो मरिया पड़ी है, वो देख। टिंडनियां है। हाँ जो चीज भी आती है ना इधर समय लेके मर जाती है, अगर ये चीज ना होती तो ये कब का इनको कोई ना कोई चीज लग जाती। टिंडनी वगैरह थी जो मर जाती है, जो भी अंदर घुस के आती है वो मर जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इधर पहुंचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खास करम कि हमारा सामान जो है ना वैसे का वैसा इजी जो है वो रखा हुआ है। अच्छा ये कपाह जो है ये उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो हमें कहा था हम जब आएंगे मेहंदी के लिए, जब उन्होंने निकाह किया था उन्होंने कहा था हम ये लेके जाएंगे और हम रज़ाई बनाएंगे, तो उस दिन से अभी भी इधर रखा हुआ है। मैंने उधर कहा था उस दिन, उन्होंने कहा कि ये रखी रहे, हम जब यहाँ आएंगे तो सिलाई करके फिर बना लेंगे। अच्छा
चलें अच्छा सिस्टर को भी बोल देते हैं, ये जो आपने मंगाई थी ना ये फोम वगैरह रुई वगैरह ये आपकी इधर रखी है, ये ना हो कि फिर भूल जाओ फिर कहो कि हमने तो उधर से कोई मंगवा के बना ली है रजाई, फिर ये जो है ना इसके पैसे जो है ना वो इधर ही रह जाएं। और ये हमारे क्योंकि हमने तो अपनी रजाइयाँ वगैरह बना ली है ना, सारा सिस्टम ओके कर लिया है। बाकी जी अल्लाह पाक खैर करे, साफ देखने वालों ने जरूर तो पैसे दे दिया था आपने? नहीं मुझे नहीं दिए पैसे, इसके देने हैं। वो जब उठाएंगे तो देंगे ना, क्योंकि ये सिस्टर ने कहा था मेरे लिए उधर क्योंकि 2 नंबर चीज जो है वो मिलती है, यानी कि फोम वगैरह उधर ये होता ही अच्छा नहीं। बल्कि उधर नहीं है, नहीं होता शहर में ना उधर जतोई शहर में या ये उस नहीं मिलता। तो इधर जो है ना उन्होंने कहा था इधर से आप लेके रख लेना, तब जो है ना जब हम आएंगे तो ये हम उठा लेंगे। मुझे तो कहा था कि मेहंदी से भी पहले कि ये लेके रख दो, जब हम मेहंदी पे आएंगे तो हम इसको ले जाएंगे उधर रजाई बना के ना वो दे देंगे। तो फिर उनका शायद माइंड जो है वो चेंज हो गया, उन्होंने कहा भी इधर ही बना के दे देंगे, क्योंकि शायद वो काम इतने थे मेरी तरह फिर बना नहीं पाई होगी। हाँ। इस वजह से कि शादी के बाद ही, वैसे भी कौन सा अभी पहन रहे हैं, शादी के बाद ही बना के रख देंगे। हाँ तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा। तो प्यारे बहन भाई जो न्यू आते हैं ना हमारे बहन भाई, उनको मैं ये बताता चलूं, जैसे हमारे घर में अगर आप देख लें कि ये वाला सामान हमारे घर में रखने का नहीं है, जगह है बिल्कुल नहीं है जगह। 2 छोटे से कमरे हैं जिनके अंदर उनका एक पेटी बक्से ये चीजें रखी हैं, उनके लिए भी हमें काफी जो है वो समझने का मुश्किलात का सामना है हमें। तो ये वाला सामान हम कहाँ पर रखते हैं ये देखें। तो इस वजह से ये तो अहमद भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि ये वाला कमरा आपको मैं दे देता हूँ, चाहे 1 कमरा लो 2 लो, यानी कि ये जितना भी आपका सामान है आप रख सकते हैं। तो हमने ये जो है सामान इधर रख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये कमरा दिया, सारा कुछ जो है सेटिंग कर हमने कर ली। बाकी मैं देखने ये आया था कि कोई चीज इसको लगी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज भी नहीं लगी, जो चीज भी है सब मरी पड़ी है। सारा सामान जो है वो ओके है। जैसे ही कोई टिंडनी वगैरह आती है तो वो मर जाती है, क्योंकि उसकी वजह यह है दरिया वगैरह विंडो बंद है, कमरे के अंदर कोई रोशनदान वगैरह कोई चीज भी नहीं है, कमरा ये गेट जो है ये बिल्कुल फिक्स बंद हो जाते हैं। तो इसके जो वो केमिकल वगैरह लगे हुए हैं ना दवाई वगैरह, वो इसका गैस अंदर बन जाता है, जब गैस बनता है जो चीज भी आएगी मर जाएगी। ये हकीकत में बता रहा हूँ। अगर आप इधर इस कमरे के अंदर ना इंसान को भी रात को बिठा के चले जाएं, सुबह होंगे वो नहीं होगा। ये हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना इसका गैस है, जहर की तरह गैस। हाँ तो उनको पता क्या करना पड़ेगा, जब इसको खोलेंगे ना, जब इसको खोलेंगे शापर वगैरह सारा कुछ, जब इसको एक कपड़ा लगाएंगे ना, वो कपड़ा उनके फिर वो किसी काम का नहीं होगा, मतलब वो उनको हाँ लगा के फिर वो फेंक देंगे। यानी कि 1-2 मरतबा इनको जब साफ करेंगे ना अच्छी तरह से, वो फिर जो है ना ओके हो जाएगी, फिर इसको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। और ये जैका वगैरह जो बनता है इधर गैस वो भी नहीं बनेगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था न्यू देखने वाले हैं उनके लिए कि कुछ सामान जो है हमारा इधर है और कुछ सामान जो है हमारा घर के कमरों के अंदर है। सिर्फ हमारी कोशिश यही है, तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट यही है कि हमने आगे वाला कमरा बनाना है, जैसे आपको हमने बताया है, हर वीडियो में बताते हैं कि आगे वाला कमरा जो है वो हमने बनाना है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ बहन भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छी वीडियो चलेगी, हम आगे वाला कमरा जो है वो बना पाएंगे। जब वो हमारा आगे वाला कमरा बन जाएगा फिर हमारी काफी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। यानी कि सामान वगैरह जैसे हमारा अपना देख लें कि 2 कमरों के अंदर हमारा अपना सामान रखा हुआ है, 4 पहियां वगैरह आती हैं, लेकिन हम इतने परेशान होते हैं सर्दियों में। 4 पहियां वगैरह किधर आती है? वही एक कमरे में एक आती है, 4 पहियां बाहर खड़ी रहती है। इस वजह से हम की जगह नहीं है, 4 पहियां भी नहीं लेते। यानी कि कोई मेहमान वगैरह आ जाए, हमें लोगों से 4 पहियां मांगनी पड़ती हैं। वो क्यों नहीं लेते? रखने की जगह नहीं है। तो तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने सपोर्ट की है, जैसे शादी के दिन थे आपने वीडियो वगैरह देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्ट की, तो अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अभी भी हमें उस तरह सपोर्ट करें कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना तंग है हमारा एक घर। हाँ, क्योंकि हमारा आगे कमरा बन जाएगा, सिर्फ एक ही कमरा आगे हमने डालना है, जो हॉल कमरा है वो जब हमारा बन जाएगा, क्योंकि सामान उसके अंदर हमारा आ जाएगा, पीछे वाला जो 2 कमरे हैं छोटे वो हमारे VIP जो है ना वो हो जाएंगे। तो इस वजह से हम
बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं, कोई ये समझे आप हमारी हेल्प कर दो या आप हमें पैसे भेज दो, आप हमें बस देखते रहे हमारी वीडियो को, आपकी तरफ से हमारे लिए यही बहुत सपोर्ट है। बहुत सपोर्ट, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो एक जैसा नहीं होता है, यानी कि पैसे के लिहाज से या गुर्बत के लिहाज से एक जैसा कोई भी नहीं होता है। हर किसी के डिफरेंट जो है वो हालात होते हैं। हाँ, हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं। कुछ लोग देखते हैं कि यार ये अहमद भाई का घर है, शहर में उन्होंने घर लिया, उधर उसका घर है, लेकिन अल्लाह पाक ने दिया है, हमें खुशी है, उन्होंने लिया है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है। लेकिन उसके साथ अगर आप मुझे जोड़ दें कि यार अहमद भाई इतना अमीर है तो इसके पास भी इतना माल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, असलम भाई ने घर बनाया, घर भी आप देखते हैं, गाड़ी उसके पास देखते हैं, लेकिन आगे वाली बात का आपको नहीं पता कि उसका सर्किट चल कैसे रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे होता है महिउद्दीन भाई ने तो कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कहता भी नहीं है किसी को, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन्होंने चैनल भी छोड़ दिया, सारा कुछ, वो कहता है अल्लाह पाक दे रहा है, मैं खा रहा हूँ। हमें भी अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो दे रही है। हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें अल्लाह का लाख शुक्र, बहुत कुछ अल्लाह पाक की ज़ात ने दिया है। तो बहन भाइयों की सपोर्ट भी हमारे साथ काफ़ी है। तो इस वजह से सबको एक जैसा, जो बहन भाई कहते हैं ना कि यार वो फलां बंदा तो इतना हो गया, फलां बंदे ने के इतना घर है, इतना गाड़ी है, ये है, फलां है, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते। अल्लाह पाक जितना मेरा नसीब लिखा है ना वो अल्लाह पाक की जात ने मुझे देना है। लेकिन और ये देखते हैं कि भाई के पास है, इसके पास इतना हो गया, या भाई भाई को दे दे। हर किसी का अपनी फैमिली है, अपनी लाइफ है, क्योंकि उनके पास, मेरी बात सुने, ये घर उन्होंने लिया था, बिल्कुल उन्होंने जितने का भी लिया था उस टाइम उसके अच्छे खासे व्यूज थे, पैसे थे, उन्होंने ये घर ले लिया, फिर इसका काम आगे उन्होंने करा दिया, काम हो गया। फिर जब उसका थोड़ा सा 5 लाख 8 लाख 10 लाख जैसे भी उसके पास बना, 2-4 महीनों के बाद एक खर्चे निकाल के उन्होंने फिर आगे कोई और प्लाट ले लिया। इस तरह वो करते करते वो कर गया। लेकिन हमारा जो चैनल है वो आपके सामने है, यानी कि पॉपुलर जो वीडियो है ना, मेरी जो टॉप रेंट वीडियो चली हुई है वो 50 से 55 हजार है, बिल्कुल, यानी कि 55 हजार टॉप ट्रेंड मेरी वीडियो है। तो उनकी वीडियो जाके देख लें, वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंदा या 20 लाख बंदा, उसके बाद इस तरह के उनके चैनल चलते रहे हैं। 9 लाख 10 लाख तो कोई मामूली बात थी ना, अभी ठीक है डाउन है। तो ये चीज़ है कि जिस टाइम हमारे अगर 1-6 महीने, साल 2 साल ऐसे आप बहन भाई सपोर्ट कर दें, तो मैं कहता हूं कि मैं ताहे दिल से आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा, और अभी भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं वीडियो बाकायदा बनाऊंगा कि बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट की है, तो आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो का भी यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर हमारी बातें किसी को बुरी लगी हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई है, उसके लिए हम माजरत खा हैं। तो इस टाइम चाहते हैं तमाम देखने वालों से इजाज़त, दुआओं में रखना है याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।